हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य, इथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वेलकम टू माय चैनल टेक हैक्स। आज के वीडियो में मैं आपको एस्क्रो सर्विस के बारे में बताऊंगा। तो जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से सुन ले, और जिन्हें पता है बहुत ही कम लोगों को पता होगा वैसे एस्क्रो सर्विस के बारे में। एस्क्रो सर्विस का इस्तेमाल बहुत बड़े ट्रांजैक्शन अमाउंट पे होता है। जैसे कि अगर किसी को घर लेना हो, फ्लैट लेना हो या फिर किसी को गाड़ी लेना हो, इतने बड़े अमाउंट पे होता है एस्क्रो सर्विस का इस्तेमाल। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एस्क्रो सर्विस को कार्डिंग में कैसे लोग घुसाते हैं और उससे क्या क्या करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्क्रो सर्विस और कार्डिंग का दोनों में से आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। एस्क्रो सर्विस एक लीगल प्रोसीजर है और कार्डिंग एक इलीगल चीज़ है। एस्क्रो सर्विस में होता ये है कि मान लो आपको एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी की प्राइस है 40 लाख। तो आप क्या करोगे, अगर आपको एजेंट मतलब जो जिससे आप ले रहे हो उस पर अगर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो आप एक एस्क्रो टीम को चुनोगे। अब वो एस्क्रो टीम हो सकती है कि वो गाड़ी वाले खुद आपको दें, या तो आप ही कहीं से चुनो। वो एस्क्रो टीम जो है एक लीगल चीज़ है, यानी आप उनको एक कोर्ट की तरह समझ लो। तब एक कोर्ट की जिसमें कागज़ पे लीगल पेपर में स्टैम्प पेपर में सब कुछ लिखवा देते हैं कि हाँ आपसे इतना पैसा हम ले रहे हैं और आप भी ले रहे हो। तो वो क्या करते हैं, आपको जो गाड़ी लेनी है, आप अपने जो गाड़ी लेने के पैसे हैं वो आप दोगे उस एस्क्रो टीम को। और वो एस्क्रो टीम उस बंदे को पैसे तब तक नहीं देगी जब तक आपके पास आपका सामान नहीं आ जाए, क्योंकि आपको उस सेलर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए तो आपने अपने पैसे दिए हैं उस एस्क्रो टीम को, तो अब एस्क्रो टीम उस सेलर को पैसे तभी देगी जब आपके पास सामान आ जाएगा। तो ऐसे आपका पैसा जो है वो सेफ़ रहता है जब आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो, इसीलिए एस्क्रो सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। ये होगी नॉर्मल बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट पे कैसे एस्क्रो सर्विस का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट में होता ये है कि एक वेबसाइट होती है, आप इंटरनेट पे सर्च करो एस्क्रो नाम से, बड़ी सारी वेबसाइट आएगी। उनमें वो लोग जाके जिसको ख़रीदना होता है चीज़ें, वो उसमें जाके पैसा डालती है और वो उस पैसा को अपने पास होल्ड करके रखती है। और जिससे आप कुछ ले रहे हो उसको वो पैसा उसे बाद में देते हैं। ऐसे एक ट्रस्ट जैसा कुछ रहता है, ट्रस्ट बन जाता है और वो बंदा उससे ले लेता है। तो ये होता है एस्क्रो सर्विस का काम। अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको उतना बता रहा हूँ जितने आपके काम में आएगा और आप उतने से आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप एस्क्रो सर्विस को चुनोगे तो वो आपसे क्या क्या चीज़ें लेंगी। अगर आप पहली बात तो आप इंटरनेट पे नहीं कर रहे हो, ऐसे ही नॉर्मल ऑफलाइन में कर रहे हो, तो वो आपसे स्टैम्प पेपर पे साइन करवाएगी। स्टैम्प पेपर क्या होता है, एक दलील होती है, उस पर सारी चीज़ें लिखी होती है कि आप इतने पैसे दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, किससे दे रहे हो, तो आप इसको किसे पेमेंट करना चाहते हो और कब पेमेंट करना चाहते हो। उस पर आपके अंगूठे का छाप, आपके साइन, साथ में आपके आधार कार्ड वगैरह सारी डॉक्यूमेंट्स लेके उसे रख दिया जाता है। तो ये तो पूरा एक लीगल प्रोसीजर हो गया, ताकि अगर बाद में कुछ होते हैं तो उस पेपर को दिखा के आप उस पेपर को कोर्ट पे दिखा सकते हो और आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। ये हो गया ऑफलाइन मार्केट पे। अब होती है ऑनलाइन मार्केट पे। आप एस्क्रो का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो कि ऑनलाइन में जैसे आप वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट पे आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जैसे कि आपकी होगी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें होगी। ये सारी दे के आपको पहले केवाईसी करवानी पड़ेगी। केवाईसी करवाने के बाद वो आपसे एक एग्रीमेंट देंगे, उस एग्रीमेंट पे आपको साइन करके देना होगा। वो भी सेम ऐसी एग्रीमेंट होगी जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ अच्छे से बताई होगी, और उसको आपको अपने पास रखना है, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत हो तो आप उस सेम चीज़ को कोर्ट में जाके दिखा सकते हो और आप अपने पैसे ले सकते हो। ये मैंने आपको बताया कि एस्क्रो सर्विस क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एस्क्रो सर्विस को कार्डिंग में कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं और आपको कैसे उनसे बचना है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एस्क्रो सर्विस है ये होगी पूरी एक लीगल काम, और जो कार्डिंग है ये हो जाती है एक इलीगल काम। तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि आप कोई इलीगल काम करोगे और आप उल्टा पुलिस के पास जा रहे हो कि हाँ मैंने ये किया है, ये तो आप नहीं करोगे ना। तो इसलिए आपको कभी भी एस्क्रो सर्विस को लेके आपको कभी भी कार्डिंग पे जाना नहीं चाहिए। और जो भी लोग ऐसे बताते हैं कि भाई हमारे पास एस्क्रो सर्विस अवेलेबल है, हम आपको एस्क्रो सर्विस के ऊपर आपको कार्डिंग करके दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें करके दे रहे हैं, तो आप उनके ओर बिल्कुल भरोसा तो मत ही कीजिए, बिल्कुल भी। 100% वो फेक ही है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुद समझो, आप खुद थोड़ी ऐसा करोगे। आप कार्डिंग करने के बाद थोड़ी आप पुलिस के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई मैंने कार्डिंग किया, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। ऐसा थोड़ी होता है। तो सेम चीज़ इसमें भी काम करती है। एस्क्रो और कार्डिंग दोनों कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकती। तो आप एस्क्रो और कार्डिंग के मामले में बिल्कुल पढ़िए ही मत। कार्डिंग और एस्क्रो को कभी एक साथ मत मिलाइए। अब आपने ये सारी चीज़ें सुन लिया। अब आपको अगर मैंने ये लीगल वाली चीज़ आपको पूरी तरह से नहीं बताई होती, सिर्फ मैंने ये एस्क्रो सर्विस क्या होती है सिर्फ यही चीज़ें बताई होती, तो आप तो समझते भाई ये तो बहुत सही चीज़ है। मेरे को इसको हर बंदे के पास जाते आप बोलते कि भाई अगर तुम्हारे पास एस्क्रो है तो बताओ, तो तुम मुझसे कार्डिंग करवा लेते। लेकिन कोई भी तुम्हें ये लीगल वाली बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी ने ये बता दिया तो उससे तो कोई कुछ लेगा ही नहीं। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि जो कार्डिंग है
कार्डिंग में ये लोग कैसे रिप करते हैं एस्क्रो सर्विस का इस्तेमाल करके, मतलब एस्क्रो सर्विस का नाम लेके, इस्तेमाल तो कुछ भी नहीं करते, एस्क्रो सर्विस का नाम लेके वो कैसे लोगों को रिप करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। अब जो कार्डर है वो आपको अपने पास बुलाएगा, या फिर आप उसके पास गए हो और आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो, क्योंकि अगर कुछ लोगे तो आप रिप हो जाओगे, तो तब वो इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। वो बोलेगा कि भाई मेरे पास एस्क्रो सर्विस भी है, आप इसके ऊपर पे करो तो आपका काम हो जाएगा, आपको फिर ट्रस्ट का भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो वो अब फिर आप बोलोगे भाई ये एस्क्रो सर्विस क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तब तो आप पहले ही मान जाओ कि हाँ भाई चलो एस्क्रो सर्विस करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि एस्क्रो सर्विस क्या होती है, तो वो आपको बताएगा कि एस्क्रो सर्विस ये होती है कि आपका पेमेंट किसी और एक टीम के पास रहेगा, वो मेरे को पैसे तब तक नहीं देगी जब तक मैं आपको सामान नहीं पहुँचाऊँगा, और अगर मैं आपको सामान नहीं पहुँचाता तो वो आपको आपके पैसे वापस कर देगी। ये सारी चीज़ें बताएगी। लेकिन आपसे जो लीगल वाली चीज़ें है ना, वो आपसे छुपाया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने दिया जाएगा कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट इस बात पे आती है कि वो क्या करेगा, वो खुद ही अपनी दूसरी आईडी बनाएगा, या फिर अपने किसी दोस्त को बोलेगा कि भाई तू एस्क्रो बन जा और तू उनसे बात कर और तू उनसे पेमेंट ले ले। अब आप क्या करोगे, आप जाके उसको पैसे दोगे, देने के बाद लेकिन वो पैसे तो उसी के पास जा रहे हैं, क्योंकि एक आईडी से वो आपसे बात करेगा और दूसरी आईडी में वो आपको भेजेगा एस्क्रो के पास। लेकिन आपको नहीं पता ना कि वो एस्क्रो वही खुद ही है, या तो वो खुद आपसे दूसरी आईडी से बात करेगा, या तो अपने किसी दोस्त को बोलेगा कि भाई तू आप बात कर ले एस्क्रो बन के, तो वो उधर से आपको बात करेगा, फिर आप उस एस्क्रो को पैसे दोगे, इधर आपको दोनों ब्लॉक कर देंगे और आप भाग जाएंगे। ऐसे काम करता है और ऐसे रिप किया जाता है। तो आज के वीडियो का यही कंक्लूजन है कि अगर आपको कार्डिंग में कहीं पर भी एस्क्रो सर्विस का नाम दिख जाए तो समझ लेना वो 100% फेक है। एस्क्रो जहाँ भी दिखे कार्डिंग में वो फेक है। और फेक क्यों है इसके बारे में मैंने पूरे वीडियो में आपको बता दिया कि ये फेक क्यों है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मैं आगे ऐसे फ्यूचर में सेम टू सेम ऐसे ही वीडियोज़ में लाता रहूँगा जिसमें मैं आगे और भी ज़्यादा आपको अवेयर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप कार्डिंग में किसी के भी भरोसे मत रहो। अगर आपको कार्डिंग करना है तो आप खुद करो। क्या भरोसा अगले इंसान का कि आपको फ्लिप करके ना चले जाए, इसलिए खुद ही कार्डिंग करो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आप कार्डिंग कैसे कर सकते हो और आपको कार्डिंग के टाइम पे सीसी और सारे टूल्स कहाँ से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा।